गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं के मेरा और लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ हैव टू। हैज़ हैव प्लस टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस हिसाब से करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हैज़ हैव का प्रयोग। आज का सुविचार बहुत ही अच्छा है ना। एवरी वन वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड बट नो वन वांट टू चेंज हरसेल्फ। सभी लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को कोई बदलना नहीं चाहते। तो दोस्तों, कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना अति आवश्यक है। यदि आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं तो शायद दुनिया को भी नहीं बदल सकते हैं। ओके, तो आइए यूज़ ऑफ हैज़ हैव प्लस टू का प्रयोग हम पढ़ते हैं। इससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स को जानते हैं, जैसे गो जाना, रीड पढ़ना, डेली रोज, बेग भीख मांगना, फॉरगेट बोलना, गो ऑन फुट पैदल चलना, लुक ब्यूटीफुल सुंदर दिखना, हेल्प मदद करनी, टीच पढ़ाना। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहीं पर पढ़ना होता कहीं पढ़ाना होता। तो पढ़ना है तो रीड का प्रयोग करेंगे और पढ़ाना है तो टीच का प्रयोग करेंगे। डांस नाचना, इसको कॉपी में लिखें जरूर ताकि आपके पास लिखा रहे और कभी भी आप कॉपी पलट करके इसको देख सकें। आगे बढ़ते हैं। वॉक टहलना, डू वर्क काम करना, वॉश धोना, बिल्ड बनानी, रोड सड़क, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सुबह से शाम, लाइफ जीना, सर्व सेवा, कंट्री देश, समथिंग कुछ। आगे बढ़ते हैं। कैंपस, स्टे ठहरना। कैंपस मतलब चार दीवारी होती है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं, कैंपस मीन्स चार दीवारी। तो चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको कैंपस बोलते हैं, राइट। स्टे ठहरना, देयर मीन्स वहाँ। बाय टिकट टिकट खरीदना, वेट प्रतीक्षा करना, स्पीक बोलना, टेल ए लाई झूठ बोलना, अपीयर एट द एग्जामिनेशन परीक्षा देना। हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ हैज़ हैव प्लस टू का प्रयोग। यहाँ देखिए पहचान क्या है। जैसे मुझे घर जाना होता है, मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे घर जाना। यहाँ देखिए तीन तरह का सेंटेंस है। मुझे घर जाना होता है, मुझे घर जाना पड़ता, मुझे घर जाना है। तीनों सेंटेंस एक ही जैसा। और इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर मिले वहाँ पर हम हैज़ हैव प्लस टू का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीहू को खाना बनाना है, पीहू को खाना बनाना पड़ता है या होता है, ठीक है ना। या तो यहाँ पर अब पढ़ता है नहीं, लड़की है पढ़ती है ना, या होती है, राइट, ठीक है ना।
ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं यूज ऑफ हैज़ हैव प्लस टू। हैज़ हैव प्लस टू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसकी पहचान क्या है। जैसे सेंटेंस है मुझे घर जाना होता है, मुझे घर जाना पड़ता है, या मुझे घर जाना है। अगर यहाँ पर देखें तो तीनों तरह का सेंटेंस है, मुझे घर जाना होता है, मुझे घर जाना पड़ता है, या मुझे घर जाना है। तीनों तरह का सेंटेंस एक ही सेंटेंस होता है, ठीक है ना। पीहू को खाना बनाना है, पीहू को खाना बनाना पड़ती है, बनानी होती है। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो दोनों सेंटेंस सेम ही है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करना पड़ता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर जो भी बात मैटर है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ पर जो होगा वो वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। कैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे घर जाना है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई होगा, आई के साथ क्या लगेगा हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब क्या है जाना गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है होम, आई हैव टू गो टू होम। पीहू को खाना बनानी है, बनानी पड़ती है, या बनानी होती है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस के लिए यहाँ सब्जेक्ट पीहू है, पीहू के साथ हैज़ लगेगा, पीहू हैज़ टू, बनाना या बनाने का, खाना बनाना या बनाने को कुक बोलते हैं, है ना, तो पीहू हैज़ टू कुक फूड, ठीक है। इस प्रकार से हम हैज़ हैव का प्रयोग कर करके सेंटेंस को बना सकते हैं। हैज़ हैव का प्रयोग मैं पिछले क्लासेस में बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ टू का प्रयोग करना है, और इसके साथ वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब का पहला रूप वर्ब वन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रांसलेशन को करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम सही हैं या नहीं। मुझे घर जाना होता है, मुझे रोज पढ़ना पड़ता है, सोहन को भीख मांगना पड़ता है, मुझे इस शहर में रहना है, शाम को स्कूल जाना पड़ता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, मुझे उसे भूलना है, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, मुझे कोलकाता जाना पड़ता है, मुझे सुंदर दिखना पड़ता है। अब इन सभी सेंटेंस को आप ट्रांसलेशन करें, और ट्रांसलेशन करके उसके बाद चेक करेंगे। आप तब तक वीडियो को रोक सकते हो अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम। मुझे रोज पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड डेली। सोहन को भीख मांगना पड़ता है, सोहन हैज़ टू बेग। मुझे इस शहर में रहना है, आई हैव टू लिव इन दिस सिटी। शाम को स्कूल जाना पड़ता है, शाम हैज़ टू गो टू स्कूल।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है। आई हैव टू टीच टू चिल्ड्रन। मुझे उसे भूलना है। I have to forget him. मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। I have to go to school on foot. मुझे कोलकाता जाना पड़ता है। I have to go to कोलकाता। यहाँ कोलकाता में के भी लिखा जाता है, सी भी, कलकत्ता भी लिखा जाता है। पहले कोलकाता था, फिर कलकत्ता हुआ, फिर कालीकट्टा हुआ। बहुत तरह के नाम चेंज हुए कलकत्ता के। तो कोलकाता लिखेंगे तो सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। आप सी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आई हैव टू गो टू, ये भी लिख सकते हो, कलकत्ता। मुझे सुंदर दिखना पड़ता, आई हैव टू लुक ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। मुझे गरीबों की मदद करनी पड़ती है। मुझे राम को पढ़ाना होता है। कविता को नाचना है। उन लोगों को टहलना पड़ता है। मुझे यह काम करना पड़ता है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है। मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। तुम लोगों को जीना है। मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है। अब इन तमाम सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में और फिर चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं। मुझे गरीबों की मदद करनी पड़ती है। आई हैव टू हेल्प टू द पुअर। मुझे राम को पढ़ाना होता है।
आई हैव टू टीच टू राम। कविता को नाचना है, कविता हैज़ टू डांस। उन लोगों को टहलना पड़ता है, दे हैड टू वॉक। मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। आगे बढ़ते हैं। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है, गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड द रोड। मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तुम लोगों को जीना है, यू हैव टू लिव। मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है, आई हैव टू सर्व टू द कंट्री। सेवा करनी पड़ती है, आई हैव टू सर्व द कंट्री। और इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यूज ऑफ हैज़ हैव टू नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मुझे घर जाना होता है, आई हैव टू गो टू होम। पीहू को खाना बनानी है या बनानी पड़ती है, पीहू हैज़ टू कुक फूड। अगर इस तरह के सेंटेंस में यहाँ पर नहीं लग जाए, यानी मुझे घर नहीं जाना होता है, पीहू को खाना नहीं बनानी पड़ती है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए, आई हैव नॉट टू गो टू होम, है ना। अब पीहू हैज़ नॉट टू कुक फूड। राइट डाउन। अब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सेंटेंस को बना करके। मुझे कुछ नहीं करना है, लता को कैंपस नहीं जाना है, उसे खेलना नहीं पड़ता है, हम लोगों को वहाँ ठहरना नहीं है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे टिकट काटना नहीं पड़ता है, मुझे काम करना नहीं पड़ता है, मुझे अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करनी है, मुझे झूठ बोलना नहीं है, मुझे बच्चे को पढ़ाना नहीं पड़ता है, और नेक्स्ट मुझे परीक्षा नहीं देना है। कि ट्रांसलेशन सबसे बेस्ट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, इसलिए ट्रांसलेशन जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इन तमाम सेंटेंस को लिखें और इसको ट्रांसलेट करें। चेक करते हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। लता को कैंपस नहीं जाना है, लता हैज़ नॉट टू गो टू कैंपस। उसे खेलना नहीं पड़ता है, ही हैज़ नॉट टू प्ले। उन लोगों को वहाँ ठहरना नहीं है, they have not to stay there। मुझे काम नहीं करना है, I have not to do work।
आगे बढ़ते हैं। मुझे टिकट कटाना पड़ता है। आई हैव टू बाई टिकट। सॉरी, मुझे टिकट कटाना नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट टू बाई टिकट। मुझे काम करना नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट टू डू वर्क। मुझे अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आई हैव नॉट टू वेट फॉर आवर हस्बैंड। मुझे झूठ बोलना नहीं है। आई हैव नॉट टू टेल ए लाई। मुझे बच्चे को पढ़ाना नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट टू टीच टू चिल्ड्रन। मुझे परीक्षा नहीं देना है। आई हैव नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूज हैज हैव टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं और अब है तीसरे तरह का सेंटेंस जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मुझे घर जाना होता है। आई हैव टू गो टू होम। उसे खाना बनाना है, बनाना पड़ता है, बनाना होता है। ही हैज़ टू कुक फूड। अब यहाँ पर क्या लग गया? क्या मुझे घर जाना होता है, क्या मुझे उसे खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क्स भी होता है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हैज़ हैव आगे करना पड़ता है। उसके बाद बाकी सब ऐसे ही रहता, सब्जेक्ट रहता है और प्लस टू का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और प्लस अदर जो भी बात मैटर होता है उनको लिखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ से हैव को आगे करना है। हैव आई टू गो टू होम। यहाँ भी हैज़ को आगे करना है। हैज़ ही टू कुक फूड और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। और एक और बात है, हैज़ हैव जब आगे कर दिए तो आई मतलब मैं हो तो वो कैपिटल ही होता है, लेकिन यहाँ पर ही जो है उसमें एच छोटा हो जाए क्योंकि हैज़ आगे हो गया। यहाँ हैज़ हैव का शुरुआती अक्षर कैपिटल है। तो क्या मुझे घर जाना होता है। हैव आई टू गो टू होम। क्या उसे खाना बनाना है। हैज़ ही टू कुक फूड। हम आगे बढ़ते हैं और अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं कि हम सही समझ पा रहे हैं या नहीं। क्या मुझे जाना है। क्या मुझे जाना पड़ता है। क्या सोहन को भीख मांगना पड़ता है। क्या मुझे इस शहर में रहना है। क्या शाम को स्कूल जाना पड़ता है। क्या मुझे बच्चों को पढ़ाना है। क्या मुझे उसे भूलना है। क्या मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। क्या मुझे प्रत्येक महीना कोलकाता जाना पड़ता है। क्या मुझे सुंदर दिखना पड़ता है। अब सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। पहले हिंदी में लिखें और इसका ट्रांसलेट करें और तब तक वीडियो को रोक दें। आइए चेक करते हैं। क्या मुझे जाना है। हैव आई टू गो। क्या मुझे जाना पड़ता है। इसका भी वही होगा, हैव आई टू गो। क्या सोहन को भीख मांगना पड़ता है। हैज सोहन टू बैग। क्या मुझे इस शहर में रहना है। हैव आई टू लिव इन दिस सिटी।
क्या श्याम को स्कूल जाना पड़ता है? हैज श्याम टू गो टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे बच्चों को पढ़ाना है? हैव आई टू टीच टू चिल्ड्रन। क्या मुझे उसे भूलना है? हैव आई टू फॉरगेट हिम। क्या मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है? हैव आई टू गो टू स्कूल ऑन फुट। क्या मुझे प्रत्येक महीना कोलकाता जाना पड़ता है? हैव आई टू गो टू कोलकाता एवरी मंथ। क्या मुझे सुंदर दिखना पड़ता है? हैव आई टू लुक ब्यूटीफुल। और इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं हैज़ हैव को आगे करके। बाकी सब अपने स्थान पर रहेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। मुझे घर नहीं जाना होता है, आई हैव नॉट टू गो टू होम। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, ही हैज़ नॉट टू कुक फूड। यहाँ पर अगर क्या लग गया तो यहाँ देखिए नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी होगा, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ में हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट के साथ पहले हैज़ हैव का प्रयोग कर करके और नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, यानी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर चेक आउट करते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर भी क्या करना होगा, यहाँ पर हैज़ हैव को आगे कर देना होगा, है ना, यानी कि हैव आई नॉट टू गो टू होम। यहाँ भी हैज़ को आगे करना है, हैज़ ही नॉट टू कुक फूड, और क्वेश्चन मार्क्स यहाँ भी लगानी है, ठीक है ना। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आगे कर दें तो यहाँ पर आई मीन्स में कैपिटल ही होगा, बट ही में जो है एच छोटा हो जाएगा, है ना। हैज़ ही नॉट टू कुक फूड। इस प्रकार से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को बना सकते हैं। आगे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंस है जिसको देखते हैं और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या मुझे गरीबों की मदद नहीं करनी है? क्या मुझे राम को पढ़ाना नहीं है? क्या कविता को नाचना नहीं पड़ता है? क्या उन लोगों को टहलना नहीं है? क्या मुझे यह काम नहीं करना है? क्या मेरी माँ को कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं? क्या सरकार को सड़क नहीं बनानी पड़ती है? क्या मुझे सुबह से शाम तक काम करना नहीं है? क्या तुम लोगों को जीना नहीं है? क्या मुझे देश की सेवा नहीं करनी है? अब इस सभी सेंटेंस को लिखें और ट्रांसलेट करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे गरीबों की मदद नहीं करनी है? हैव आई नॉट टू हेल्प टू द पुअर? क्या मुझे राम को पढ़ाना नहीं है? हैव आई नॉट टू टीच टू राम? क्या कविता को नाचना नहीं पड़ता है? हैज कविता नॉट टू डांस? क्या उन लोगों को टहलना नहीं है? हैज क्या उन लोगों को टहलना नहीं है? हैव दे नॉट टू वॉक? क्या मुझे यह काम नहीं करना है? हैव आई नॉट टू डू दिस वर्क? आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी माँ को कपड़े नहीं धोने हैं? हैज माई मदर नॉट टू वॉश द क्लॉथेस? क्या सरकार को सड़कें नहीं बनानी पड़ती है? हैज द गवर्नमेंट नॉट टू बिल्ड द रोड? क्या मुझे सुबह से शाम तक काम करना नहीं है? हैव आई नॉट टू? क्या मुझे सुबह से शाम तक काम नहीं करना है? हैव आई नॉट टू डू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग? यहाँ नॉट है तो नॉट लगाना है, ठीक है। वन सेकेंड। क्या है ना, क्या मुझे सुबह से शाम तक काम करना नहीं है? हैव आई नॉट टू डू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग? क्या तुम लोगों को जीना नहीं है? हैव यू नॉट टू लिव एंड नाउ? क्या मुझे देश की सेवा नहीं करनी है? हैव आई नॉट टू सर्व टू द कंट्री? आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ हैज हैव टू और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या था? क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस, ठीक है ना। जैसे मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम, उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक फूड। यहाँ पर क्यों लग गया? मुझे क्यों घर जाना होता है, उसे कब खाना बनाना होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन ही लिखते हैं, उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस माइनस नोट, नोट रहे तो नोट लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे यहाँ पर क्या होगा? क्यों, क्यों का क्या होगा? वाई। सबसे पहले वाई लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से हैव को हटा करके आगे कर देना, वाई हैव आई नॉट टू गो टू होम। यहाँ कब का व्हेन होता, सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, हैज को यहाँ से हटाएंगे, हैज को यहाँ करेंगे, व्हेन हैज ही नॉट टू कुक फूड। यहाँ पर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, है ना। ही हैज टू कुक फूड। और क्या करना है? यहाँ आई चेंज करना, यहाँ है ही को चेंज करना है, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी कि मुझे क्यों घर जाना है, वाई हैव आई टू गो टू, मुझे क्यों घर नहीं जाना होता, वाई हैव आई नॉट टू। अब सही हो गया, है ना। मुझे क्यों घर नहीं जाना है, वाई हैव आई नॉट टू गो टू होम, उसे कब खाना बनाना है, व्हेन हैज ही टू कुक फूड। अब हम प्रैक्टिस के लिए ट्रांसलेशन करेंगे।
आपको क्यों कुछ नहीं करना है? लता को कैंपस कब जानी है? उसे क्यों खेलना नहीं है? उन लोगों को वहां कब ठहरना है? मुझे कुछ क्यों नहीं करना है? हम लोगों को कब टिकट कटाना पड़ता है? मुझे क्यों काम करना पड़ता है? आपको अपने दोस्त की प्रतीक्षा कब करनी पड़ती है? मुझे झूठ क्यों बोलना पड़ता है? मुझे बच्चे को कैसे पढ़ाना है? मुझे परीक्षा कब नहीं देना पड़ता है? अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको क्यों कुछ नॉट टू डू एनीथिंग? लता को कैंपस कब जाना है? व्हेन हैज लता टू गो टू कैंपस? उसे क्यों खेलना नहीं है? वाई हैज ही नॉट टू प्ले? नॉट टू डू एनीथिंग। उन लोगों को वहाँ लता को कैंपस कब जाना है? व्हेन हैज लता टू गो टू कैंपस? उसे क्यों खेलना नहीं है? मुझे कुछ क्यों नहीं करना पड़ता? वाई हैव आई नॉट टू प्ले समथिंग? उन लोगों को वहाँ कब ठहरना है? व्हेन हैव दे टू स्टे देयर? मुझे कुछ क्यों नहीं करना पड़ता है? वाई हैव आई नॉट टू डू? आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को कब टिकट कटाना पड़ता है? व्हेन हैव वी टू बाई टिकट? मुझे क्यों काम करना पड़ता है? वाई हैव आई टू डू वर्क? आपको अपने दोस्त की प्रतीक्षा कब करनी पड़ती है? व्हेन हैव यू? हम लोगों को कब टिकट कटाना पड़ता है? व्हेन हैव मुझे बाई क्यों बोलना पड़ता है? मुझे क्यों काम करना पड़ता है? टेल ए लाई। व्हाई हैव आई टू डू? मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है? आपको अपने दोस्त की प्रतीक्षा कब करनी पड़ती है? व्हेन मुझे परीक्षा कब नहीं देने पड़ता है? फ्रेंड व्हेन हैव मुझे झूठ क्यों बोलना पड़ता है? टू व्हाई हैव आई प्रिपेयर टेल ए लाई? यहाँ पर नहीं। मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है? हाउ हैव आई टीच टू चिल्ड्रन? मुझे परीक्षा कब नहीं देने पड़ता है? व्हेन हैव नॉट प्रिपेयर एट द टू प्रिपेयर एट द एग्जामिनेशन? यहाँ पर नहीं है तो नोट लगेगा। व्हेन हैव आई के बाद नोट लगेगा, नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। और इस प्रकार से हैज़ हैव टू का प्रयोग हम पढ़ रहे थे और समाप्त हुआ। आगे हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव टू। और इस प्रकार से
हैज़ हैव टू का प्रयोग हम पढ़ रहे थे और समाप्त हुआ। आगे हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैड टू।